बहनों, अब सुनते हैं गुरु भगवान की कथा, बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बड़ा दुखी था। वो कहता, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके जब स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। वह पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय घर ले आती थी। एक दिन वह सूप में सोने के जौ फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिताजी ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी सच्ची पूजा करी है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही हाल था। एक दिन वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा महल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता चला, वह अपने मंत्रियों के साथ उसके पास जाकर बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर और कोई कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। ना किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सब हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से ही जाते ब्राह्मणों के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी हालत को देखकर माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह कुछ समय ब्राह्मण का सुख से गुजरा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ ले जाकर पहुंचा। माँ बेटी को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि कर भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी।
परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इस पर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने रात को अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया तथा प्रातःकाल उसे उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा, पाठ कराया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और मरने के बाद बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय बृहस्पति देव, आपकी सदा ही जय हो। अब सुनेंगे बृहस्पति देव जी की आरती। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, सबके तुम स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरना अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करि आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संयम तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।